टोने टोटके से आपका आधा घर बंधा हुआ है। आज की रात्रि जरा संभल कर रहना। किसी खास चीज से हाथ धोना पड़ सकता है आपको, या आपकी ही संतान दे सकती है कष्ट आपको। देखो, बुरे काम का बुरा फल भोगना ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, कौन से संकेत मिलने जा रहे हैं आपको, कौन से पर्सन की सच्चाई आज आ रही है आंखों के सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। देखो, आज एक अलग सी एनर्जी आ रही है। आज एक चांदी की अंगूठी, जिसको चांदी का छल्ला कहते हैं ना, उसकी एनर्जी आ रही है। कौन सा छल्ला? जो बेजोड़ छल्ला होता है ना, कहीं भी जॉइंट नहीं होता, रिंग होती है गोल वाली। आज के ज़माने में जनरली कोई चांदी की अंगूठी पहनते नहीं है, गोल्ड पहनते हैं या तो फिर आर्टिफिशियल ब्रास, बहुत कुछ आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर चांदी की अंगूठी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे अद्भुत लग रहा है। ये किसी के हाथों की तो है। इस वक्त मुझसे जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, ये किसी के हाथों की तो है, या किसी ने अपने बच्चे को पहनाया है, या किसी ने अपनी वाइफ को पहनाया। आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये चांदी के छल्ले की एनर्जी कहाँ से आ रही है। चांदी यानी कि चंद्रमा होते ही है। चंद्रमा की एनर्जी यानी कि 2 नंबर की एनर्जी। जिसका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, या 29 तारीख को है, तो आप 2 मिलांक के होते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपका स्वामी चंद्रमा है। आज आपकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं अगर 2, 11, 20 या 29 से आपका कोई संबंध है। और ये चांदी का छल्ला किसने धारण किया है? मैं आपको बता दूं, एज एन एस्ट्रोलॉजर, चांदी का छल्ला धारण करने से, यदि शुक्रवार या सोमवार के दिन आप धारण करते हो, तो आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों बैलेंस होने लगता है। और ये दोनों ग्रह बैलेंस होंगे तो सबसे पहले रिलेशनशिप पर काबू पाएंगे आप। बहुत बहुत मधुर रिलेशनशिप रहेंगे सबके साथ। किसी के साथ झगड़ा झंझट नहीं, कोई अविश्वसनीय बात नहीं। और दूसरी बात, पैसे का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन पैसे का फ्लो आपके जीवन से जुड़ जाएगा। बहुत शुभ होता है। तो अगर चांदी का छल्ला आपने धारण किया है तो ज़रूर धारण कीजिए, अच्छा है ये। लेकिन एक बार ज़रूर अपने एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर पूछकर धारण करें, क्योंकि आपके लिए चांदी शुभ है या नहीं, मैं ऐसे नहीं कह सकती आपके बिना डेट ऑफ बर्थ जाने। तो चलिए, चांदी की इस एनर्जी को, चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। पैसे की कमी ना हो किसी के पास, खूब धन से सब माला माल रहे, सबके रिलेशनशिप अच्छे रहे, सबके साथ मधुरता से रहे, जीवन सबका आनंदमय गुजरे। ऑल राइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। फर्स्ट जो डाउनलोड आया है एक ऐसे पर्सन के लिए, देखो साफ साफ कहा जा रहा है कि टोने टोटके से आपका आधा घर बंधा हुआ है। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बुरी बात, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। आपके आधे घर को टोने टोटके से बांध दिया गया। आधा क्यों, ये भी तो अद्भुत है। अगर किसी ने मेहनत की ही है, घर को बांधा ही है, तो संपूर्ण घर को क्यों नहीं? यानी आपके घर का कुछ ऐसा कोना है, आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिस पर टोने नहीं हो सकते, जिस पर टोटके नहीं हो सकते, जो पॉजिटिविटी का खजाना है, जिसमें जीवन है। जो ऐसा भाग होता है ना हमारे घर का, पॉजिटिव एनर्जी वाला जो भाग होता है, जहाँ परमात्मा का वास होता है, जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का वास होता है जो बहुत पुण्यकर्मी है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके कदम इतने शुभ होते हैं, इतनी पॉजिटिव होती है कि उनके कमरे को कोई चाह कर भी किसी टोने टोटके से, किसी तंत्र मंत्र से बांध नहीं सकता। आपके घर में भी ये अवस्था है। आपके घर के कुछ कोनों को टारगेट किया गया है, आपके घर के कुछ कोनों को। ये किसी का बेडरूम हो सकता है, ये किसी की रसोई हो सकती है, ये कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ आपके घर का वह व्यक्ति रहता हो जो कमाऊ हो, आपके घर का जो सबसे प्यारा हो, सबसे ज़्यादा लायक हो। कभी कभी हम उससे हाथ धो बैठते हैं। यहाँ आपके घर का आधा हिस्सा, मतलब कुछ कोने को टारगेट करके किसी ने तो बांध दिया है, वो भी टोने टोटके से, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके। क्यों ऐसे व्यक्ति को घर आने देते हो? हमारे घर के दरवाजे जब खुल जाते हैं ना सबके लिए, सब आओ और सब जाओ, सब गुजरो इधर से, तब जाकर ऐसी पाठशाला खुलती है घर में कि जिसको जो समझ में आए वो करके जाता है और हमें खबर भी नहीं होती। बंद कीजिए ऐसे अजनबी लोगों का आना जाना, ऐसे कपटी लोगों का आना जाना। कभी कभी हमारे परिवार के सदस्यों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी खुशियाँ नहीं देखी जाती।
कुछ महिलाएं ऐसी होती है, पुरुष तो छोड़ो, महिला ऐसी होती है, महिलाओं पर कोई शक भी नहीं करता, बहुत मासूम होती है, ममतामयी होती है, बहुत प्रेम और स्नेह बरसाने वाली, जुबान की बहुत मीठी महिला भी कभी कभी ऐसे आघात दे जाती है, ऐसे आघात दे जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे घर में सब कुछ कल तक ठीक चल रहा था, क्यों अचानक से सर में दर्द रहने लगा, क्यों धीरे धीरे सबसे अनबन होने लगी, जिससे भी बातें करते हो आप झगड़े हो जाते हैं, किसी से प्रेम से कुछ कहने जाते हो संबंध विच्छेद हो जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे पैसे हाथ से जाने लगे हैं, खर्चे बढ़ने लगे और इतने बढ़ने लगे कि अब एक पैसा आपके हाथ में नहीं रहता। पीछे मुड़कर आप देखते हो वो अवस्था जब आपके पास खूब पैसे थे, सभी आपके करीब थे, आप सबके करीब थे, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, भला ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे सब कुछ खराब होता जा रहा है। ये टोने टोटके से आपका घर बंधा होने के बहुत प्रमुख संकेत है। यदि अचानक से आपके सर में दर्द रहने लगता है, आपके शरीर के जॉइंट में दर्द रहने लगता है, आप जब भी जांच करवाते हो, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, सब कुछ नॉर्मल निकलता है, कोई कुछ हुआ ही नहीं, आपको क्या चीज़ की दवा दी जाए, जांच में भी सब कुछ नॉर्मल निकलता है, फिर आप अपने घर आते हो और फिर उसी एंजाइटी का शिकार हो जाते हो, फिर आप उसी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हो, फिर आपको मन नहीं लगने लगता है, एक उबासी आने लगती है, एक तड़प होने लगती है कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ या चला जाऊँ। यह आपके घर के कुछ कोने का टोने टोटके से बंधे होने का बहुत प्रमुख संकेत है। अब ध्यान से देखो, कहीं आपके घर में किसी चीज़ को बांधकर लटका तो नहीं दिया गया, कहीं आपके घर में ये कोई पानी पढ़कर तो नहीं रख दी गई है। देखो, जब भी तंत्र मंत्र या टोने टोटके से कर कोई चीज़ लाई जाती है ना, तो वो चीज़ जीवंत अवस्था में रखी जाती है, तभी वो असर करता है। उसे सिर्फ घुमाकर कोई लेकर चला जाए तो असर नहीं होता, थोड़ा सा पानी लाकर छीट देने से भी असर नहीं होता, क्योंकि वो फिर आपके घर से भी वो निकल जाता है। अगर कोई पानी पढ़कर लाता है और उस शीशी को आपके घर के किसी कोने में छुपा देता है, तब वो अपना असर दिखाती है। अगर खाने की कोई चीज़ लाई जाती है और मिलाकर आपको भोजन में आपको खिला दिया जाता है, तब वो चीज़ असर करती है। जब तक वो चीज़ हमारे अंदर ना जाए, और दूसरा जब तक वो चीज़ निरंतर हमारे संपर्क में ना हो, असर नहीं होता है। अगर आपके घर को कहा जा रहा है कि आपके घर के आधे घर को, यानी कि कुछ टारगेटेड कोने को बांधा गया है, तो आप चेक करो ना, आपके घर में क्या है ऐसा जिसके निरंतर आप संपर्क में हैं, या कहीं आपके भोजन या जल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद करो, ऐसे मित्रों के लिए दरवाजे बंद करो, ऐसे परिवार के सदस्यों के लिए दरवाजे बंद करो जिसे हमारी खुशियाँ नहीं देखी जाती, जिसे नहीं देखी जाती हमारी खुशियाँ, जो तड़प उठता है हमारी खुशी देखकर, जो जल उठता है हमारी खुशी देखकर, ऐसे लोगों के लिए घर के दरवाजे बंद करो और प्रसन्न रहो। हमारे पास रिश्तेदार कम होंगे तो चलेगा, हमारे पास मित्र नहीं होंगे कोई बात नहीं, फ़ोन पर ही सही, परंतु हमें इतने आलोचक, हमारे इतने जलने वाले, इतने नीच, इतने गिरे हुए व्यक्तियों का साथ नहीं चाहिए, जो हमारे घर आकर ही हमारे घर पर टोने टोटके कर जाते हैं। कई घरों को मैंने बर्बाद होते देखा है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। कोशिश करो, स्वच्छता से रहो, साफ रहो, कम बातें करो, अपनी तरक्की की बातें कम बताओ, अपने रुपये पैसे आमदनी की बातें कम बताओ। जितना कम बताओगे ये दुनिया उतनी ही कम जलेगी, और जितना कम जलेगी उतने वार भी आप पर कम होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है, अद्भुत है, अजीब है ये डाउनलोड। आज की रात्रि किसी खास चीज़ से हाथ धोना पड़ सकता है, बहुत संभल कर रहना है आपको, बहुत शांति से रहना है, बहुत बहुत सुकून से रहना है, किसी व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है, किसी के झगड़े झंझट झमेले में आपको नहीं पड़ना है। इस संदेश को इस वक्त आप सुन रहे हैं, परमात्मा पर विश्वास रखिए। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी विडंबना है, आपको बहुत खास रहना है अपने कर्मों के बल पर। मैंने देखा ऐसे ऐसे घर में जहाँ दरिद्रता छाई हुई है, जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं है, जहाँ केवल कलह होते हैं, झंझट होते हैं, कलेश होते हैं, जहाँ दिन से रात तक झगड़े होते हैं, जहाँ भोजन पकाने वाला टाइम पर कोई नहीं है, जहाँ कोई पूजा पाठ, कोई आरती नहीं होती, ऐसे कलह वाले घर में, ऐसी दरिद्रता वाले घर में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके मस्तिष्क पर कुछ और नहीं छाया, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और पढ़कर वहाँ से एक हीरा निकलता है। ये क्या है? ये अपनी अपनी कर्म, ये अपनी अपनी किस्मत है। मैं कहती हूँ कीचड़ में भी जब कमल खिलता है तो हमें वो खिलकर ये बताता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कीचड़ में हूँ, अभी तुम मुझे सम्मान से तोड़कर लेकर जाओगे और माता लक्ष्मी के चरणों पर रखोगे। कमल हमें ये सीख देता है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो सब आलोचक हैं, शत्रु हैं दूसरों के, जो गलत लोग हैं, तो क्या हमारे भी कर्म गलत हो जाएंगे? यह ज़रूरी नहीं है।
जिसके कर्म गलत होते हैं शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ती है, सजा उसको मिलती है। आज की रात्रि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने केवल बुरा कर्म किया है, केवल दूसरों का छीना है, केवल संसार का बुरा चाहा है, उसे अपनी एक मनपसंद चीज से हाथ धोनी पड़ सकती है। सावधान रहें और बुरे कर्म और गलत कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि कर्म का हिसाब किताब रखने वाला भी कोई कहीं बैठा है, जिसकी आंखें ब्लिंक नहीं होती, जो क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं झपकाता है। सुकून रखिए मन में, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपको उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आया है कि किसी व्यक्ति को, किसी दंपति को भी हो सकते हैं, यानी जोड़े में भी हो सकते हैं और सिंगल में भी, कि आपकी संतान ही आपको कष्ट देने वाली है, कुछ ऐसी बातें बोलने वाली है जिससे हृदय टूटेगा, कष्ट देने वाली है। आपकी संतान ही आपको कष्ट दे सकती है। ये बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी डाउनलोड को मैं पढ़ रही हूँ इस वक्त आपके लिए। जो भी जिनसे भी रेजोनेट होगी, मुझे आप लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसी बातें हमें साझा करने की इच्छा नहीं होती है। जो चीज़ें अपमान देती है, जो चीज़ें पसंद नहीं आती है, उसे हमें साझा करने की इच्छा नहीं होती है। आप ना करें, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहूँगी कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनको उनके ही संतान से कष्ट होगा। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे मैं जो बोलूँगा वो ज़रूर करेगा, है ना। बेटा हो या बेटी, फ़र्क नहीं पड़ता, संतान हमारी, फ़र्क नहीं पड़ता वो फीमेल है या मेल है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने उसको इतना प्रेम दिया है, हमने उसको इतना प्यार दिया, इतने प्यार से पाला है कि अब हम जो कहेंगे वो ज़रूर करेंगे। और जब सामने से नहीं होता है वो रिस्पॉन्स, तो हमारा दिल दुखता है। ये तो प्रथम बात है कि सामने वाला हो सकता है विवश है, वो नहीं कर सकता जो आप बोल रहे हो। कभी कभी संतान को भी समझना बहुत आवश्यक है, लेकिन कभी कभी यह भी भेद होता है कि संतान का विवाह हो चुका है, अब वो अपनी दुनिया में खुश है, अपने परिवार के बीच खुश है। कभी कभी बुजुर्ग माता पिता बोझ लगने लगते हैं, क्षण भर के लिए बोझ लगने लगते हैं। उस वक्त माता पिता की कही गई कोई भी बात बड़ी बुरी लगती है, बड़ी बोझ जैसी लगती है। पलटकर जवाब तक मिल जाता है संतान से कभी कभी ऐसी बातों का जिससे कि दिल दुखता है, हृदय दुखता है माता पिता का। जब आप छोटे होते हो तो आपकी एक एक चीज़ समझते हैं माता पिता। जब आपकी ज़ुबान नहीं होती, आप बोलना तक नहीं जानते हो, तब आपके इशारों को समझकर भी आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले जब शब्दों में अपनी इच्छा बोलते हैं तो आपसे पूरी नहीं होती। उस ज़माने में शायद इनके पास ना पैसे हो ना साधन, फिर भी इन्होंने आपके सारे सपने पूरे किए। और इस ज़माने में आपके पास पैसे भी है, सारे साधन भी है, परंतु संतान के पास वक्त नहीं है। संतान के पास वक्त नहीं है कि थोड़ा सा टाइम दे सके। भला एक बुजुर्ग माता पिता को ना कपड़ों की लालसा होती है, ना सोने के हार की, है ना बहुत बड़े फ्लैट या घर की उम्मीद होती है। उन्हें बच्चों से थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए होता है, जो भी शायद नहीं दे पाते हैं बच्चे। यहाँ पर एक डाउनलोड आ रहा है एक व्यक्ति की ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिनको उनके संतान से हर्ट मिलने वाला है। हो सकता है आपने कुछ उम्मीद की हो, आप कहीं कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, कहीं कुछ ऐसी बातें आपको कान में सुनने को मिलेगी अपने ही संतान से, जिससे दिल दुखेगा आपको। धैर्य रखिएगा। मैं आपको बताऊँ, संसार में जितने भी लोग आए हैं सारे झूठे रिश्ते हैं, सारे झूठे रिश्ते हैं। कोई पिता बन गया, कोई माँ बन गई, एक व्यक्ति आपका पुत्र बन गया, 2 लड़कियां आपकी पुत्री बन गई, 4 व्यक्ति आपके पड़ोसी बन गए। लेकिन ये सारे झूठे रिश्ते हैं, सारे झूठे रिश्ते हैं। किसी की बातों से हृदय नहीं दुखना चाहिए हमारा। हमारी लौ लगी है परमपिता परमेश्वर से। हम जहाँ से आए हैं उन्हीं के पास जाना है, हमारे प्यारे प्रभु के पास से हम आए हैं और हमें हमारे वही प्यारे प्रभु के पास जाना है जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं। सारे रिश्ते झूठे हैं। मान का रिश्ता, धन का रिश्ता, सम्मान का रिश्ता, लालच का रिश्ता, पैसों का रिश्ता, है ना, सारे रिश्ते झूठे हैं। केवल हमारे परमपिता परमेश्वर से ही हमारा नाता सच्चा है। वो कभी दिल तोड़ते नहीं हमारी, कभी हमारा अपमान नहीं करते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं और इस बात को उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। उनके समक्ष प्रस्तुत होने मात्र से हमें एहसास होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो प्रेम करो केवल परमात्मा से, अपने संतान से प्रेम करो उतनी हद तक ही कि उसकी बातें आपके दिल को न तोड़ दे। ऑलराइट, धैर्य से रखिए, शांत से रहिए, समय गुजर जाएगा। देखो, बुरे कर्म का बुरा फल भोगना ही पड़ता है। आ गया ना कितना सुंदर डाउनलोड। नेक्स्ट डाउनलोड आया है, बुरे कर्म का बुरा फल भोगना ही पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को अब मिलने वाली है सजा।
अब मिलने वाली है परमात्मा की लाठी की मार। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है लेकिन दर्द बहुत होता है। गलत काम करोगे तो गलत फल अवश्य मिलेगा। किसी ने बहुत नुकसान किया है किसी का और अब उसके नुकसान की बारी है। किसी ने बहुत कोसा है किसी को और अब लोग उसे कोसेंगे। तुमने किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचाई है, किसी का खूब अपमान किया है, देखो अब कैसे आपका अपमान होगा। समय है, समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। आप अच्छा करोगे, अच्छा समय आपके सामने आएगा। आप बुरा करोगे, बुरा समय आपके सामने आएगा। ये चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। अपमान का बदला अपमान में ज़रूर मिलता है। आप किसी का छीन कर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय आपका भी छीना जाएगा। ये डाउनलोड किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया है, ये डाउनलोड हर उस व्यक्ति के लिए आया। इस वक्त जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, कर्मों में श्रेष्ठ रहना, अपने कर्म का अकाउंट, कर्मिक अकाउंट हमेशा प्लस में रखना। बेहतर करो, बहुत बहुत बढ़िया करो, शानदार जीत होगी जीवन में, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि जब भी हम किसी का नुकसान करते हैं तो हमारे खाते में एक माइनस का चिन्ह ज़रूर लग जाता है। फिर हमारा नुकसान होना ही है, अभी हो चाहे 80 की उम्र में हो, परंतु हमारा नुकसान होगा। इस जन्म में ना हो तो बकाया रह जाएगा, अगले जन्म में होगा, परंतु होगा ज़रूर। तो जब हमें हमारे कर्मा रिटर्न मिलते ही है तो फिर क्यों हम बुरा काम करें, क्यों हम गलत काम करें, कि किसी का अपमान करें, क्यों किसी का छीने। दो रोटी में जब पेट भर ही जाती है तो वो रोटी बेईमानी की क्यों हो। एक छत के नीचे सहारा मिल ही जाता है, नींद एक बिस्तर पर आ ही जाती है, तो फिर बेईमानी करके किसी की बहुत प्रॉपर्टी छीन कर, किसी का हक छीन कर और किसी की बद्दुआ लेकर क्यों जिया जाए। अच्छे कर्म करो, नेक विचार रखो, तुम्हारे साथ बहुत बहुत अच्छा होगा। परमात्मा दिल खोल कर लुटाएंगे तुम पर, इतना मिलेगा संभाल नहीं पाओगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको स्पेशल बनाया, बेहद खूबसूरत हैं आप, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।